जिंदगी बनाना बहुत मुश्किल काम और बर्बाद करना उससे भी मुश्किल काम, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर इंसान के सिस्टम्स में ऐसे डायनामिक्स रखे हैं, ऐसे पर्सपेक्टिव्स रखे हैं कि वो उसे खुद बुराई की तरफ, डिस्टॉर्शन की तरफ, तबाही की तरफ, करप्शन की तरफ, फसाद की तरफ जाने से रोक लेते हैं। तो बातिल को या फॉल्सिफाइड वर्जन को एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल काम नहीं है, हक का गला घोंटना बहुत बड़ी बात है। दिस इज नॉट एक इक्विलिब्रियम से, एक बैलेंस से हटके, एक तवाजुन से हटके, एक तवस्सुत से हटके, उस वजह से हटके जिंदगी जीना ये कोई मुश्किल काम नहीं है इतना, लेकिन उसके ऊपर उस आवाज का गला घोंटना, उस मासूमियत का गला घोंटना जो अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी है, ये बहुत बड़ा काम है। इसलिए बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाता है इंसान, उसकी भी अपनी शान है, उसका भी अपना मकाम है, लेकिन बर्बाद करना अपने आप को, इस 50-60 साल के टेन्योर को, इस पूरे एक हसीन सफर को, इसको बर्बाद करना बहुत मुश्किल काम है। और बड़ा दुख होता है सिर्फ इस आउटलुक के साथ के एक इंसान ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। बर्बाद इन अ सेंस ये नहीं कि उसने गलत रास्ते अपना, ये भी बर्बादी है कि वो कुछ बना नहीं सका जिंदगी में। ये जिंदगी भाइयों बनने बनाने का नाम है, चढ़ने चढ़ाने का नाम है, और टूट के बिखर के मतलब अपने आप को एक जवाब देने का नाम है, एक रिस्पॉन्स का नाम। इसलिए तो अल्लाह कहता है कि हमने जमीन और आसमान को पकड़ के थाम के रखा हुआ है, हम छोड़ दें ज़ालता ये गिर जाएगा। फिर इसके अंदर अल्लाह ताला ने ये निजाम आपस में तसादुम का शिकार ना हो। यहाँ तो एक रूह दूसरी रूह को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो पूरी कायनात ने एक दूसरे को देखें किस बैलेंस में संभाल के रखा हुआ है। तो इस दुनिया के निजामों को उस अदल पे चलाने वाले ने अगर इस दुनिया में कोई लॉग बुक भेजी है, हाउ टू रन मैन एंड हाउ टू रन एन इंस्टीट्यूशन एंड हाउ टू डेवलप एंड नर्चर अ थॉट एंड एन आइडियोलॉजी एंड नजरिया, तो डेफिनेटली हमने बहुत बड़ा नुकसान उठाया। मैं वेस्टर्न थिंकर्स के खिलाफ नहीं हूँ, इल्म कहीं से भी मिले हम कायल हैं सीखने के, लेकिन दुख की बात यह है कि जब उस जहत से आप कुरान हदीस खोलेंगे, मुझे नहीं लगता ह्यूमन इंसान के किसी फैसेट का कोई एस्पेक्ट होगा, चाहे वो उसकी रूहानियत से ताल्लुक रखता हो, उसकी इमोशनल कोशेंट से ताल्लुक रखता हो, उसके इंटेलेक्चुअल कोशेंट से ताल्लुक रखता हो, उसकी जो है वो परसेप्शनल एलिमेंट से ताल्लुक रखता हो, उसका फिजियोलॉजिकल जिस्मानी एलिमेंट से ताल्लुक रखता हो, उसका इंफरादी एलिमेंट से ताल्लुक रखता हो, या उसका इज्तिमाई कलेक्टिव एलिमेंट से ताल्लुक रखता हो। कोई ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं है जिसकी ना कुलियात और जुजियात पे अल्लाह ने कहीं कॉम्प्रोमाइज कर दी। तो जब हमने इसको इस जहत से देखना शुरू किया तो हमने देखा सुभान अल्लाह यार क्या बात है। इसलिए माइकल हार्ट ने ईसा अलैहिस्सलाम को फर्स्ट पोजीशन नहीं दी टॉप 100 मोस्ट सक्सेसफुल मैन के अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। तो सक्सेस का क्राइटेरिया फिजियोलॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट मानवी हिस्ट्री दोनों पर्सपेक्टिव से कितना सक्सेस है, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कंपैरेबल नहीं है दुनिया के। जो 23 सालों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग अचीव किया है, जिन चैलेंजेस का आपने सामना फेस किया और इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की कि आज 1423 सालों से उसकी लेगेसी कंटिन्यूड है। अगरचे वो टूटी फूटी हो चुकी है कंपनी जिसका नाम उम्मत है, अगरचे वो बट चुकी है, अगरचे उसका ब्रांड काफी हद तक बर्बाद हो चुका हुआ होगा, उसकी ब्रांड मैनेजमेंट हो, ब्रांड टारगेटिंग हो, ब्रांड पोजिशनिंग हो, उसकी मार्केटिंग हो, उसकी सेल्स हो, उसका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो, अगर हम इस टर्म्स के अंदर अपनी पूरी हिस्ट्री को देखें परफॉर्मेंसेस की, तो आप सोचें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक ताज है कि मिराज है स्टडी करने की, कि कैसे एक शख्स आज के दौर में भी देखें, अगर इस मुहावरे के तहत देखें कि हम रिजालुन व नहनु रिजाल, इंसान वो भी थे उस दौर के, उनसे पहले भी थे और आज भी इंसान है। डायनामिक्स इंसान की नहीं बदली, कैसे कर गया। इधर एक इंसान अपनी आवाज नहीं बेच सकता अगले को, कैसे आपने क्या क्या थिंकर्स क्रिएट किए आप सल्लल्लाहु, कैसे रिफॉर्मर्स क्रिएट किया आप, कैसी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एकेडमिक्स की खड़ी किया, उलमा तैयार किया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया के तहत। एक एरिथमेटिक ग्राउंड पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आपको एनालाइज करना पड़ा होगा कि क्या ये सिर्फ मौजूदाती लिहाज से सक्सेसफुल थे, वाज इट अ सुपरनैचुरल स्ट्रगल, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्राउंड्स पे कुछ काम किए थे या नहीं, क्या माँ तहतल फितरत एक्सर्शंस थी या नहीं, या सारा माँ फौकल फितरत
इसी एटीट्यूड से जिंदगी गुजारनी है कि हमारे हालात, वो तगय्युर जिसका हम मुंतजिर हैं, क्या वो रोने से आएगा, क्या वो उन दुखों में डूबने से आएगा, क्या वो जमीन पे बिखरे उस माला की मोतियों की तरह बिखरने से आएगा, क्या वो सिसकने से आएगा, तड़पने से आएगा, या अकेले यारों में बैठ के कंप्लेंट बॉक्स करके गिले करने से आएगा? वो कैसे आएगा? कैसे एक शख्स पहाड़ बनता है, कैसे एक कली फूल बनती है, कैसे एक कतरा एक समंदर बन जाता है, एक आम सा शख्स लोगों में घूमने वाला एक आवाज बन जाता है, एक एहसास बन जाता है? कैसे होता है ये? एक्सपीरियंस जो है ना बेटा, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत जो है वो होता है एक्सपीरियंस। जिंदगी के महल बनाने के लिए, जिंदगी की सल्तनतें बनाने के लिए, उस बीज को पेड़ बनाने के लिए, उस कली को फूल बनाने के लिए भाईजान किताबी थ्योरेटिक्स होती हैं, मगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बगैर इल्म कुंदन नहीं बन सकता। इल्म उस मेराज तक पहुंच नहीं सकता, कंटेंट के अंदर वो हुसन आ ही नहीं सकता, वो स्ट्रेटेजिक कमांड मैनेजमेंट आ ही नहीं सकती जब तक कि एक्सपीरियंस नहीं होगा, और एक्सपीरियंस किए बगैर नहीं आता। तो माय क्वेश्चन टू द यंग गन्स ओवर हियर इज, किताबें पढ़ के कैसे फैसला करोगे कि ये सोल्यूशन प्रोवाइडिंग मेरे पे लगती, चाहे वो किसी वेस्टर्न थिंकर की हो, या मिड वेस्ट की हो, या ईस्टर्न थिंकर की हो, या इस्लामिक थिंकर की हो, या नॉन इस्लामिक थिंकर की हो? आपको कैसे पता चलेगा कि ये फतवा मेरे पे अप्लाई होता है? क्योंकि लोग यूनिक होते हैं, मुनफरद होते हैं, उनमें डाइवर्सिटी होती है, उनके डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, साइकोपैथीज डिफरेंट होती हैं, नफ्सियात डिफरेंट होती हैं, अपब्रिंगिंग्स डिफरेंट होती हैं, गम डिफरेंट होता है, दर्द डिफरेंट होता है, कलेजा डिफरेंट होता है। तो फतवा कैसे एक हो सकता है? एक लिहाज से वो डेफिनेट आर्टिकल्स मैक्रोस में तो अप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन जहां पर कहानी स्पेसिफिक होगी वहां ही पर तो इज्तिहाद के अंदर वो जोर लगेगा। जहां कहानी स्पेसिफिक होगी वहीं सोल्यूशन प्रोवाइडिंग के इंजन के ऊपर तो प्रेशर बैठ, वहीं तो आरपीएम तेज होंगे माइंडसेट के। तो महज किताबें पढ़ने से भाईजान, महज किताबें पढ़ने से कुछ नहीं आ सकता, जलना पड़ता है इसके। इसलिए आप कभी अगर आपने जिंदगी सीखनी हो ना, तो ये फुटपाथ के सिग्नल्स पे इन बच्चों के साथ बैठ के वक्त लगाएं। आप ये बताएंगे जिंदगी क्या होती है, क्योंकि वो स्ट्रीट स्मार्ट होता है, वो रोज हार और जीत का सामना कर रहा होता है, वो रोज सर्वाइवल की जंग लड़ रहा होता है, बका की जंग जो होता है वो लड़ रहा होता है। उसके पास थ्योरेटिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती। तो दुनिया की सबसे महंगी तरीन चीज अगर कोई है ना, वो एक्सपीरियंस। और अगर किसी भी महल के अंदर आपको कोई सीनियर शख्स ये बात सिखाए, या आपका कोई कुलीग सिखाए, या आपका कोई जूनियर सिखाए आपको, एक कौम जिन्होंने दुनिया पे राज करना होता है, वो एक्सपीरियंस, और मेरा पर्सनल वर्ड जो मैं यूज करता हूँ ना, वो लॉग फाइल्स इकट्ठी करता है। आपके इर्द गिर्द में आपको उस्ताद नहीं मिले, ये हो नहीं सकता। आपके इर्द गिर्द में आपको अपनी फील्ड का पीर ना मिले, ये नहीं हो सकता। आपने तलाश किया, आपको एक रहबर, ये हो नहीं सकता। अभी क़यामत नहीं आई कि अल्लाह इस दुनिया से अहले इल्म उठा ले। सही मुस्लिम की रिवायत है, क़यामत की बड़ी निशानी क्या है? इंतिज़ाउल इल्म। अल्लाह एक्सपीरियंस लोग उठा लेगा सिस्टम से, पार एकेडमिक्स एक्सीलेंस उठा लेगा सिस्टम से, ज्यूरिस्ट उठा लेगा सिस्टम से, एग्जेजिस्ट उठा लेगा सिस्टम से, इंटरप्रेटर्स उठा लेगा सिस्टम से। जहालत ही और जहालत यही होती है कि पता नहीं होता क्या है, और अगर पता है तो ये नहीं पता अप्लाई कहाँ करना है। तो एक्सपीरियंस इज व्हाट इज द बिगेस्ट एसेट ऑफ अ नेशन। लॉग फाइल